अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरे होंडा प्राइडर का 5000 किलोमीटर का जो सफ़र था वो पूरा हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा बेसिकली कि होंडा प्राइडर में क्या क्या खसूसियात हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको होंडा प्राइडर लेना चाहिए। और इस वीडियो के बाद जैसे मैं घर पहुंचूंगा एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों को फिजिकली दिखाऊंगा कि होंडा प्राइडर में 5000 किलोमीटर तक मैंने क्या चीज़ फील किया, यानी कि उसके कलर के मुतल्लिक, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के मुतल्लिक और उसके मुतल्लिक जो चीज़ें लोग अक्सर बयान करते हैं कि होंडा में ये मसले आते हैं, इसके पार्ट्स खटक जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फिर फिजिकली एक और वीडियो में बताऊंगा। आज की इस राइड में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने लगा हूँ वो है होंडा प्राइडर का जो 5000 किलोमीटर तक का फासला जो मैंने तय किया, उस पर मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो फेस हुई, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो ऑनेस्टी के साथ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के लिए बना के लाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं अपने बाइक का इंजन ऑयल से लेता हूँ और हमेशा होंडा प्राइडर का जो मसला रहा है इसके इंजन ऑयल से ही लेकर आए। इंजन ऑयल को लेकर लोगों के बहुत से मसले मसाइल हैं। कुछ लोग बोलते हैं होंडा प्राइडर में बहुत पतला इंजन ऑयल यानी कि 10W40 या 20W40 यूज़ करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, होंडा प्राइडर में 20W50 या 20W40 ही यूज़ करें। अब यहाँ पे फिर एक और किस्म के लोग आ जाते हैं, यानी ये हम सारे दोस्त हैं, सारे यूज़र्स हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हम जिस चीज़ पे आके फ़ायदा देखते हैं हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि हम सब दोस्तों को फ़ायदा मिले। हम सब बाइकर्स हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में हम ये बातें कर रहे होते हैं। कोई भी दोस्त अपनी जगह पे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर अपने हिसाब से शेयर कर रहा होता है, लेकिन गलत कोई नहीं होता। हाँ, ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो होता है कि होंडा प्राइडर में कितना इंजन ऑयल डालना चाहिए। मिसाल के तौर पे होंडा प्राइडर में 750 ml डालना चाहिए, 800 ml डालना चाहिए, 900 ml डालना चाहिए या 1 लीटर इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दीगर तमाम जो बातें हैं मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में कर चुका हूं। अगर आपको फुर्सत मिले कभी आप वो चेक करें। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं अपने होंडा प्राइडर में 1 लीटर इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ, वो भी 20W50। अब मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि मुनीर भाई, आप जब 20W50 डालते हैं ये नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है और इससे बाइक के इंजन पे बहुत ज़ोर पड़ता है, फ्यूल एवरेज ख़राब होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, फ्यूल एवरेज का मैं इस टाइम तक 2 बेहतरीन ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसमें पहली दफ़ा मेरा बाइक न्यू था जिसमें मुझे 48 मिला था, यानी 47 के करीब। उसके बाद मुझे अभी रिसेंटली जो मिला वो 55 किलोमीटर फी लीटर पे मिला था, वो भी रफ टफ चला के डबल सवारी के साथ। यहाँ पे ये बात ख़त्म करते। अब आता है कि 1 लीटर इंजन ऑयल यूज़ करने से आपके बाइक का सील वगैरह जो है वो लीक हो सकते हैं। जी तो दोस्तों, 5000 किलोमीटर चलाने के बावजूद अब तक अल्लाह के फजल व करम से मेरे बाइक में एक जगह से भी कोई सील वगैरह कोई भी चीज़ लीक नहीं हुआ जहाँ से इंजन ऑयल बाहर निकले। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको बताता हूँ कि इस तरह का यह मसला ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपके ड्राइविंग स्टाइल पे मैं अपने बाइक को खुद अकेला ड्राइव करता हूँ, ये आप लोगों को बताऊँ। मैं रफ टफ लोगों को नहीं देता अपनी बाइक। मैं अपने बाइक से प्यार करता हूँ। मुझे पता है लोग इस तरह इस बाइक को नहीं चलाते जिस तरह सीरीज 70 को चलाते हैं लोग। अगर इस बाइक को भी इस तरह चलाना शुरू करेंगे तो ये बाइक मैं कहता हूँ महीना भी नहीं चलेगा। ये ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। मेरे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं बिल्कुल जो मैं समझ रहा होता हूँ, जो चीज़ मैं फील कर रहा होता हूँ, मैं वही बताता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इस बाइक के रिलेटेड। इस बाइक से आप फ्यूल एवरेज है ना रफ टफ 45 से लेकर 55 तक ले सकते हैं। अब इस बाइक के मुतालिक एक और चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ कि मैंने अपने बाइक के 5000 किलोमीटर तक इसके कार्बोरेटर को मैंने एक बार भी हाथ नहीं लगवाया। इससे आज तक मैंने नहीं खुलवाया। इसका मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि मेरे बाइक का जो कार्बोरेटर है ना इसकी सेटिंग आउट नहीं हो जाता और जिसकी वजह से मेरा बाइक बेहतरीन चल रहा होता है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि अपने बाइक का 1 मिनट थोड़ा सी गाड़ी वाले से ये ले, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने बाइक का जो कार्बोरेटर है ना इसे कभी भी मत खुलवाएं। न्यू बाइक है आपके पास, अगर आपने अभी तक इसके कार्बोरेटर को हाथ नहीं लगवाया, काइंडली इसके कार्बोरेटर को बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। फ़िल्टर चेंज करवाएं, इंजन ऑयल चेंज करवाएं, नट्स वगैरह टाइट करवाएं इसके। अगर खुदा न खास्ता आपकी बाइक में कोई और मसला है वो चीज़ करवाएं। हाँ, इसके केबल्स हैं जो उनको लुब्रिकेट करवाएं, ठीक है। अपने ब्रेक का जो सिस्टम है इसका उसको एडजस्ट ठीक तरीके से करें। अच्छा, आप लोगों को एक होंडा प्राइडर की ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ। होंडा प्राइडर का जो ब्रेक सिस्टम है ना बैक वाला, वो इतना खासा अच्छा नहीं है इसके फ्रंट वाले ब्रेक की निस्बत, लेकिन साथ हम ज़्यादातर इसका ब्रेक यूज़ करते हैं बैक वाला।
अब उसका जो ब्रेक है बैक वाला, इसका जो बीच में एक स्प्रिंग दिया होता है, इसके राड के दरम्यान एक स्प्रिंग है। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप अपने बाइक का ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा खींच के रखेंगे तो इससे आपके बाइक में एक मसला पैदा होगा कि इसका जो स्प्रिंग है ना, इसका जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो खींचा होगा हमेशा। फिर इसकी वजह से इसका जो बीच में जिस काम के लिए ये स्प्रिंग दिया होता है कि आगे पीछे मूव करे, ये उस अफादियत को खो देता है। अब इससे एक जो मसला पैदा होता है वो ये होता है कि होंडा का ये वाला जो स्पेयरिंग है ना बहुत कम मिलता है। अब साफ ज़ाहिर बड़े शहरों में रहने वाले दोस्तों को मिलता हो, मोस्टली होंडा के कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि टापे वाले साइड पे जिसके कीज़ होते हैं, या एक नट होता है दूसरा लेफ़्ट हैंड साइड वाले टापे पे, ये वाला नट नहीं मिलता। और यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बताने लगा हूँ होंडा का ये वाला प्राइडर का, ये वाला जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों के साथ स्प्रिंग है, ये भी नहीं मिलता। बहरहाल यहाँ तक जो 5000 किलोमीटर तक मैंने होंडा प्राइडर को चलाया, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और मैं इससे इस दर्जा खुश हूँ कि मैं समझता हूँ जो मैंने पैसे लगाया 2,10,000 रुपये, 2,10,000 में तो नहीं मिला मुझे मिला था 2,05,000 रुपये में। तो मैंने जो पैसे लगाए ये मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त मिला बाइक, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं CD70 से शिफ्ट होकर इस पर आया था और मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि अगर आप अपने बाइक का केयर करने वाले हैं तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप इससे 80 का स्पीड आराम से ले सकते हैं और आप बेहतरीन राइड कर सकते हैं। 80 की स्पीड मेरे लिए बहुत होता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी काफ़ी होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।